नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। क्या आपको लगता है कि झारखंड टेट जैसे बड़े एग्जाम को सिर्फ 30 दिनों में क्रैक करना नामुमकिन है? अगर हां, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो 30 डे मास्टर स्ट्रैटेजी जिससे आप न सिर्फ सिलेबस पूरा करेंगे बल्कि अपनी एक सीट भी पक्की करेंगे। नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग जलमंडल का विस्तार पूर्वक व तथ्यों के साथ क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। 3 जलमंडल हाइड्रोस्फेयर। जलमंडल हाइड्रोस्फेयर पृथ्वी की सतह पर, उसके नीचे और ऊपर मौजूद जल का संपूर्ण द्रव्यमान है। यह पृथ्वी के पर्यावरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है जो जीवन को बनाए रखने और जलवायु को नियंत्रित करने में मदद करता है। जलमंडल का परिचय और विस्तार। परिभाषा: पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल के सभी रूपों, ठोस बर्फ, द्रव पानी और गैसीय जलवाष्प के कुल योग को जलमंडल कहते हैं। जलीय ग्रह: पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है, इसलिए इसे नीला ग्रह या जलीय ग्रह कहा जाता है। कुल आयतन: अनुमान के अनुसार पृथ्वी पर कुल 1386 मिलियन घन किलोमीटर पानी मौजूद है। पृथ्वी पर जल का वितरण, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। पृथ्वी पर उपलब्ध पानी का वितरण अत्यधिक असमान है। खारा जल, सागरीय जल। कुल जल का लगभग 97% भाग महासागरों और समुद्रों में खारे पानी के रूप में पाया जाता है। यह पानी मानव उपभोग और कृषि के लिए सीधे उपयोगी नहीं है। मीठा जल, ताजा पानी। केवल 3% भाग ही मीठा या ताजा पानी है। इस मीठे पानी का वितरण इस प्रकार है: 69% भाग ग्लेशियरों, हिमनदों और ध्रुवीय बर्फ की चादरों में जमा हुआ है। 30% भाग भूमिगत जल, भूजल के रूप में सतह के नीचे स्थित है। 1% से कम भाग नदियों, झीलों, तालाबों और वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में उपलब्ध है। जलमंडल के मुख्य घटक कंपोनेंट्स: महासागर, ओशियंस, जलमंडल का सबसे बड़ा और मुख्य भाग हैं जो पृथ्वी की सतह के लगभग 71% भाग को ढकते हैं। यह खारे पानी के विशाल और आपस में जुड़े हुए भंडार हैं। विश्व में मुख्य रूप से 5 महासागर हैं। प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन, यह सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। इसी में दुनिया का सबसे गहरा बिंदु मरियाना ट्रेंच, लगभग 11,022 मीटर, स्थित है। अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशन, यह दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसका आकार अंग्रेजी के एस अक्षर जैसा है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। हिंद महासागर, इंडियन ओशन, यह एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश, भारत, के नाम पर रखा गया है। दक्षिणी महासागर, सदर्न ओशन, इसे अंटार्कटिक महासागर भी कहते हैं। यह अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। आर्कटिक महासागर, आर्कटिक ओशन, यह सबसे छोटा और सबसे उथला, शैलो महासागर है। यह अधिकांश समय बर्फ से ढका रहता है। सतही जल, नदियां, झीलें, तालाब और झरने। भूजल, ग्राउंड वाटर, चट्टानों और मिट्टी के नीचे जमा पानी जो कुओं और एक्विफर्स में मिलता है। क्रायोस्फीयर, बर्फ, हिमनद, ग्लेशियर्स, बर्फ के पहाड़ और जमी हुई बर्फ। वायुमंडलीय जल, हवा में मौजूद अदृश्य जलवाष्प, बादल और कोहरा। समुद्र, जलमंडल का वह बड़ा भाग जो 3 तरफ जल से घिरा हो और एक तरफ महासागर से मिला हो, समुद्र कहलाता है। खाड़ी, समुद्र का स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने पर जो जल का क्षेत्र बनता है उसे खाड़ी कहते हैं। इसका 2 किनारा स्थल से घिरा होता है। एक तरफ टापुओं का समूह होता है और दूसरी तरफ का मुहाना समुद्र से मिला होता है। महासागरीय नितल के उच्चावच, ओशन फ्लोर रिलीफ, समुद्र की तली सपाट नहीं होती बल्कि इसमें कई तरह की आकृतियां होती हैं। महाद्वीपीय मग्नतट, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, तट के पास का उथला हिस्सा जो समुद्र में डूबा होता है। यहां मछलियां और खनिज तेल प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। महाद्वीपीय ढाल, कॉन्टिनेंटल स्लोप, मग्नतट के आगे का तीव्र ढलान वाला हिस्सा, गहरे समुद्री मैदान, डीप सी प्लेन, महासागर का सबसे विस्तृत और समतल भाग,
जो तली के लगभग 75% हिस्से पर फैला है। महासागरीय गर्त, ओशियानिक ट्रेंचेस, समुद्र की तली में स्थित सबसे गहरे खाया या गड्ढे। महासागरीय जल की लवणता, ओशन सलिनिटी। औसत लवणता, महासागरीय जल की औसत लवणता 35/1000 होती है। इसका मतलब है कि 1 किलोग्राम पानी में 35 ग्राम नमक होता है। मुख्य लवण, इसमें सबसे अधिक मात्रा सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक की होती है। अधिकतम लवणता, तुर्की की वान झील, लेक वैन और मृत सागर, डेड सी, में दुनिया की सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। महासागरीय धाराएं, ओशन करंट्स। महासागरों में पानी एक निश्चित दिशा में नियमित रूप से बहता है, जिसे धाराएं कहते हैं। तापमान के आधार पर ये दो प्रकार की होती हैं। गर्म जल धाराएं, वार्म करंट्स, ये भूमध्य रेखा, इक्वेटर, से ध्रुवों, पोल्स, की ओर चलती हैं, जैसे गल्फ स्ट्रीम, क्यूरोशियो धारा। ठंडी जलधाराएं, कोल्ड करंट्स, ये ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं, जैसे लैब्राडोर धारा, पेरू हम्बोल्ट धारा। प्रभाव, जहां गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं, वहां कोहरा छा जाता है और वह क्षेत्र मछली पकड़ने, फिशिंग ग्राउंड, के लिए दुनिया में सबसे उत्तम माना जाता है, जैसे न्यूफाउंडलैंड के पास ग्रैंड बैंक। ज्वारभाटा, टाइड्स एंड एब। परिभाषा, सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण समुद्र के पानी के ऊपर उठने को ज्वार, टाइड, और नीचे गिरने को भाटा, एब, कहते हैं। समय, यह घटना 24 घंटे में 2 बार होती है। तथ्य, की फिगर्स, महासागरीय जल का तापमान, औसत सतही तापमान, महासागरों की सतह का औसत तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस होता है। औसत संपूर्ण तापमान, यदि गहरे समुद्र को भी शामिल किया जाए, तो महासागरों का औसत तापमान केवल 3 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि समुद्र के 80% से अधिक पानी तक सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती। सामान्यतः महासागरीय जल का तापमान लगभग 5 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। अधिकतम और न्यूनतम समय, महासागरीय जल का दैनिक अधिकतम तापमान दोपहर 2 बजे और न्यूनतम सुबह 5 बजे दर्ज होता है। वार्षिक रूप से अधिकतम तापमान अगस्त और न्यूनतम फरवरी में होता है। उत्तरी गोलार्ध में, गोलार्धों में अंतर, उत्तरी गोलार्ध के महासागरों का तापमान दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि उत्तरी भाग में स्थल खंड, लैंडमास, अधिक है। तापमान का क्षैतिज वितरण, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, अक्षांशों के अनुसार, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा, इक्वेटर, से ध्रुवों, पोल्स, की ओर जाते हैं, सतही जल का तापमान घटता जाता है। घटने की दर, सामान्यतः प्रति अक्षांश, लैटिट्यूड, आगे बढ़ने पर तापमान 0.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। समताप रेखाएं, आइसोथर्म्स, समान तापमान वाले समुद्री स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को समताप रेखाएं कहते हैं। महासागरीय तापमान को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर। अक्षांश, लैटिट्यूड, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी और ध्रुवों पर तिरछी पड़ती हैं, जिससे अक्षांश बदलने पर सूर्यातप, इंसोलेशन, की मात्रा बदलती है। स्थल और जल का वितरण, भूमि पानी की तुलना में जल्दी गर्म और ठंडी होती है। स्थल से घिरे बंद समुद्रों, जैसे भूमध्य सागर, का तापमान खुले महासागरों से अधिक होता है। सनातन पवनें, प्रिवेलिंग वाइंड्स, तट से समुद्र की ओर चलने वाली हवाएं गर्म पानी को आगे बढ़ा देती हैं, जिससे नीचे का ठंडा पानी ऊपर आ जाता है, अपवेलिंग, और तापमान कम हो जाता है। महासागरीय धाराएं, ओशन करंट्स, गर्म जलधाराएं, जैसे गल्फ स्ट्रीम, ठंडे क्षेत्रों के तापमान को बढ़ा देती हैं, जबकि ठंडी जलधाराएं, जैसे लैब्राडोर, गर्म क्षेत्रों के तापमान को गिरा देती। कुछ महत्वपूर्ण गणना। गर्त गहराई, मी, स्थिति। मेरियाना 11,022 प्रशांत महासागर, सबसे गहरा। टोंगा 9,000 प्रशांत महासागर। मिंडनाओ 10,500 प्रशांत महासागर।
प्यूर्टो रिको 8392 अटलांटिक महासागर, पश्चिमी द्वीप समूह। रोमशे 7254 दक्षिणी अटलांटिक महासागर। सुंड 8152 पूर्वी हिंद महासागर, जावा द्वीप। महासागरीय लवणता का मिश्रण। कुल मात्रा प्रति 1000 ग्राम प्रतिशत। 1 सोडियम क्लोराइड 27.213%। 2 मैग्नीशियम क्लोराइड 3.807%। 3 मैग्नीशियम सल्फेट 1.658%। 4 कैल्शियम सल्फेट 1.260%। 5 पोटेशियम सल्फेट 0.863%। 6 कैल्शियम कार्बोनेट 0.123%। 7 मैग्नीशियम ब्रोमाइड 0.076%। विश्व के प्रमुख महासागर। क्रसन। क्षेत्रफल नाम। 1 16,52,42,000 प्रशांत महासागर। 2 8,23,62,000 अटलांटिक महासागर। 3 7,35,56,000 हिंद महासागर। 4 1,39,86,000 आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन। प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के लगभग 1/3 30% से अधिक भाग पर फैला हुआ है, जो कि सभी महाद्वीपों के कुल सम्मिलित क्षेत्रफल से भी अधिक है। आकार। इसका आकार मोटे तौर पर त्रिकोणीय ट्रायंगुलर है, जिसका शीर्ष बेरिंग जलद भूमध्य बरिंग स्ट्रेट पर है। औसत गहराई 4572 मीटर, चौड़ाई 16,785 किलोमीटर तथा लंबाई 14,880 किलोमीटर है। सीमाएं। इसके पूर्व में उत्तर और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप हैं तथा पश्चिम में एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप स्थित हैं। विस्तार। यह उत्तर में आर्कटिक वृत्त आर्कटिक सर्कल से लेकर दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप तक फैला हुआ है। प्रशांत महासागर के प्रमुख गर्त। विश्व के सबसे गहरे गर्त इसी महासागर में पाए जाते हैं। मरियाना गर्त, मैरियाना ट्रेंच, यह विश्व का सबसे गहरा स्थान है। इसकी गहराई लगभग 11,022 मीटर या 11 किलोमीटर है। इसके सबसे गहरे बिंदु को चैलेंजर डीप कहा जाता है। अन्य प्रमुख गर्त टोंगा गर्त, टोंगा ट्रेंच, फिलीपीन गर्त, फिलिपिन ट्रेंच और क्यूराइल कमचटका गर्त। रिंग ऑफ फायर या अग्नि वलय, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। परिभाषा। प्रशांत महासागर के चारों ओर का तटीय क्षेत्र, जहां टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल के कारण दुनिया के 75% से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी और 90% भूकंप आते हैं। कारण। यह क्षेत्र विभिन्न विवर्तनिक प्लेटों, जैसे प्रशांत प्लेट, नाजका प्लेट, की सीमाओं पर स्थित है, जो आपस में टकराती हैं। प्रमुख महासागरीय जलधाराएं, ओशन करंट्स। तापमान के नियंत्रण में यहां की धाराओं की बड़ी भूमिका है। गर्म जलधाराएं, वार्म करंट्स, क्यूरोशियो धारा, कुरोशियो करंट, इसे जापान की काली धारा भी कहते हैं। उत्तरी और दक्षिणी भूमध्यरेखीय धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा। ठंडी जलधाराएं, कोल्ड करंट्स। ओयाशियो धारा, ओयाशियो करंट, उत्तर से आने वाली अत्यंत ठंडी धारा। कैलिफोर्निया की धारा, कैलिफोर्निया करंट। पेरू या हम्बोल्ट धारा, पेरू हम्बोल्ट करंट, इसी धारा के तापमान में बदलाव से अल नीनो और ला नीना की घटनाएं होती हैं, जो भारत के मानसून को प्रभावित करती हैं। अन्य महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताएं। ग्रेट बैरियर रीफ, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर प्रशांत महासागर में स्थित यह विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान कोरल रीफ है। प्रमुख द्वीप। हवाई द्वीप, इसे प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। जापान, फिलीपींस, न्यूजीलैंड और फिजी इसी महासागर के हिस्से हैं। मार्जिनल सी, सीमांत सागर, दक्षिण चीन सागर, साउथ चाइना सी, पूर्वी चीन सागर, बेरिंग सागर और ओखोत्स्क सागर इसके प्रमुख उपसागर हैं। अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशन, जिसे अंध महासागर भी कहा जाता है,
विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के लगभग 20% भाग और कुल जल क्षेत्र के लगभग 29% भाग को घेरता है। आकार, स्थिति और विस्तार, शेप एंड लोकेशन। आकार, इसका आकार अंग्रेजी के एस अक्षर जैसा है। सीमाएं, इसके पूर्व में यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप हैं तथा पश्चिम में उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप स्थित हैं। तटरेखा, कोस्टलाइन, इसकी तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित इंडेंटेड कटिफ्टी है। इस विशेषता के कारण यहाँ विश्व के सबसे अधिक प्राकृतिक बंदरगाह और पोताश्रय पोर्ट्स पाए जाते हैं। वाणिज्यिक महत्व, व्यापार और परिवहन की दृष्टि से यह विश्व का सबसे व्यस्त महासागर है। मध्य अटलांटिक कटक, मिड अटलांटिक रिज MAR, यह इस महासागर की सबसे अनूठी भूआकृतिक विशेषता है। परिभाषा, यह उत्तर में आइसलैंड से लेकर दक्षिण में बोवेट द्वीप तक फैला हुआ समुद्र के भीतर स्थित पर्वतों, डूबी हुई पर्वत श्रृंखला का एक विशाल जाल है। निर्माण, इसका निर्माण टेक्टोनिक प्लेटों के एक दूसरे से दूर जाने, अपसारी प्लेट सीमा डाइवर्जेंट बाउंड्री के कारण नीचे से निकलने वाले मैग्मा से हुआ है। लंबाई, इसकी कुल लंबाई लगभग 16,000 किलोमीटर है। अटलांटिक महासागर के प्रमुख गर्त, डीपेस्ट ट्रेंचेस, प्रशांत महासागर की तुलना में यहाँ गर्तों, खाइयों की संख्या कम है और यह कम गहरा है। प्यूर्टो रिको गर्त, पुएर्टो राइको ट्रेंच, यह अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान है। इसकी गहराई लगभग 8,376 मीटर है। साउथ सैंडविच गर्त, साउथ सैंडविच ट्रेंच, यह इस महासागर का दूसरा सबसे गहरा गर्त है। सारगासो सागर, सरगसो सी, अनोखी विशेषता, यह विश्व का एकमात्र ऐसा सागर है जिसकी कोई स्थलीय तटरेखा नहीं है। स्थिति, यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में 4 महासागरीय धाराओं के बीच घिरा हुआ एक शांत जल का क्षेत्र है। नामकरण, यहाँ सारगासम, सरगसम नाम की बिना जड़ वाली समुद्री घास तैरती रहती है, जिसके नाम पर इसका यह नाम पड़ा। प्रमुख महासागरीय जलधाराएं, ओशन करंट्स, यहाँ की धाराएं वैश्विक जलवायु प्रणाली अमोक अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन को नियंत्रित करती हैं। गर्म जलधाराएं, वार्म करंट्स, गल्फ स्ट्रीम, यह एक अत्यंत तीव्र गति से बहने वाली गर्म धारा है जो यूरोप के उत्तर पश्चिमी तट को जमने से बचाती है। इसे यूरोप का कंबल भी कहते हैं। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ब्राजील की धारा, ब्राजील करंट। ठंडी जलधाराएं, कोल्ड करंट्स, लेब्राडोर धारा, लेब्रेडर करंट, यह उत्तर से आती है और न्यूफाउंडलैंड के पास गल्फ स्ट्रीम से टकराती है, जिससे घने कोहरे का निर्माण होता है। मत्स्य पालन के लिए प्रसिद्ध ग्रैंड बैंक क्षेत्र, कनारी धारा, कनरी करंट, बेंगुएला धारा, बेंगुएला करंट, फॉकलैंड धारा, फॉकलैंड करंट। अन्य महत्वपूर्ण भौगोलिक तथ्य बरमूडा त्रिकोण, बरम्यूडा ट्रायंगल, यह उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर में स्थित एक त्रिकोणीय क्षेत्र फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको और बरमूडा के बीच है, जो अपने रहस्यमय ढंग से गायब होने वाले जहाजों और विमानों के लिए चर्चित रहा है। प्रमुख सीमांत सागर, कैरिबियन सागर, भूमध्य सागर, मैक्सिको की खाड़ी, उत्तर सागर, नॉर्थ सी और हडसन की खाड़ी इसके प्रमुख हिस्से हैं। हिंद महासागर, इंडियन ओशन। हिंद महासागर, इंडियन ओशन, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, जो पृथ्वी की सतह के लगभग 20% भाग को घेरता है। यह एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश, हिंदुस्तान या भारत के नाम पर रखा गया है। एक आकार, स्थिति और विस्तार, शेप एंड लोकेशन। आकार, इसका आकार मोटे तौर पर अंग्रेजी के M अक्षर जैसा या अर्धमहासागर हाफ ओशन जैसा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह उत्तर में पूरी तरह से एशिया महाद्वीप द्वारा घिरा भूबद्ध है। इसका क्षेत्रफल 7.34 करोड़ वर्ग किमी एवं इसकी औसत गहराई 3,873 मीटर है। हिंद महासागर के 80.1% भाग पर सागरीय मैदान, 6.5% भाग पर ढाल और 4.2% भाग पर मग्न तट का विस्तार है। सीमाएं, इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका,
पूर्व में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप, दक्षिणी महासागर स्थित हैं। प्रकृति प्रशांत और अटलांटिक की तरह यह उत्तर में ध्रुवीय क्षेत्र आर्कटिक तक नहीं जाता, जिससे यह स्वभाव से अपेक्षाकृत अधिक गर्म महासागर है। दो हिंद महासागर के प्रमुख गर्त और कटक ट्रेंचेस एंड रिजेस, सुंडा गर्त या जावा गर्त, संडा जावा ट्रेंच, यह हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान है। इसकी गहराई लगभग 7,450 मीटर है। यह जावा द्वीप इंडोनेशिया के पास स्थित है। डिएगो गार्सिया, यह चागोस द्वीपसमूह का एक रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण द्वीप है, जहां संयुक्त राज्य अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक प्रमुख सैन्य और नौसैनिक बेस स्थित है। मध्य हिंद महासागरीय कटक मिड इंडियन रिज, समुद्र के भीतर फैली एक विशाल पर्वत श्रृंखला जो इस महासागर को पूर्वी और पश्चिमी बेसिन में विभाजित करती है। 3 मानसून और धाराओं का अनोखा तंत्र, मानसून एंड ओशन करंट्स। हिंद महासागर की जलधाराओं का तंत्र विश्व के अन्य महासागरों से पूरी तरह भिन्न है, क्योंकि यहाँ की धाराएं मानसूनी हवाओं के अनुसार वर्ष में 2 बार अपनी दिशा बदलती हैं। गर्म जलधाराएं वार्म करंट्स। मोजाम्बिक धारा मोजाम्बिक करंट अफ्रीका के पूर्वी तट पर बहती है। अगुल्हास धारा अगुल्हास करंट मोजाम्बिक और मेडागास्कर धाराओं के मिलने से बनती है। उत्तर पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी मानसूनी प्रवाह। ठंडी जलधाराएं कोल्ड करंट्स। पश्चिम ऑस्ट्रेलियाई धारा वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट के सहारे उत्तर की ओर बहती है। 4 रणनीतिक और आर्थिक महत्व स्ट्रैटेजिक एंड इकोनॉमिक वैल्यू। चोक पॉइंट्स विश्व व्यापार और तेल परिवहन के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री जलमार्ग इसी महासागर से गुजरते हैं, जैसे मलक्का जलद मरुमध्य स्ट्रेट ऑफ मलक्का हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। हॉर्मुज जलद मरुमध्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है, तेल व्यापार का मुख्य मार्ग। बाब अल मांदेब लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है, स्वेज नहर का रास्ता। संसाधन इसके तटीय क्षेत्रों में खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं, जैसे भारत का मुंबई हाई और फारस की खाड़ी। इसके अलावा इसकी तली में पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स पीएमएन भारी मात्रा में पाए जाते हैं, जिनमें मैंगनीज कोबाल्ट और निकल जैसी मूल्यवान धातुएं होती हैं। 5 प्रमुख सीमांत सागर और द्वीप सीज एंड आइलैंड्स। प्रमुख सागर खाड़ियां अरब सागर अरेबियन सी, बंगाल की खाड़ी बे ऑफ बंगाल, लाल सागर रेड सी और फारस की खाड़ी पर्शियन गल्फ। प्रमुख द्वीप मेडागास्कर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप, श्रीलंका मालदीव मॉरिशस सेशल्स अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप। आर्कटिक महासागर आर्कटिक ओशन आर्कटिक महासागर विश्व का सबसे छोटा, सबसे उथला शैलोएस्ट और सबसे ठंडा महासागर है। यह पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और मुख्य रूप से उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र नॉर्थ पोलर रीजन को घेरता है। 1 आकार स्थिति और विस्तार शेप एंड लोकेशन। स्थिति यह महासागर उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल के चारों ओर फैला हुआ है और आर्कटिक वृत्त आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री एन के भीतर स्थित है। भूबद्ध प्रकृति यह लगभग चारों ओर से उत्तरी अमेरिका, कनाडा, अलास्का, यूरोप, स्कैंडिनेविया और एशिया, रूस के थल भागों से घिरा हुआ है। प्रशांत से जुड़ाव यह बेरिंग जलद मरुमध्य बरिंग स्ट्रेट के संकरे जलमार्ग द्वारा प्रशांत महासागर से जुड़ता है। अटलांटिक से जुड़ाव यह ग्रीनलैंड सागर और लैब्राडोर सागर के माध्यम से अटलांटिक महासागर से जुड़ता है। 2 भौतिक और जलवायु विशेषताएं फिजिकल फीचर्स। बर्फ की चादर आइस कवर यह महासागर वर्ष का अधिकांश समय बर्फ की एक मोटी परत पैक आइस से ढका रहता है। हालांकि वैश्विक ऊष्मन ग्लोबल वार्मिंग के कारण हाल के वर्षों में इसकी बर्फ तेजी से पिघल रही है। सबसे उथला महासागर इसकी औसत गहराई लगभग 1200 मीटर है,
जो अन्य महासागरों की तुलना में बहुत कम है। इसका महाद्वीपीय मग्नतट कॉन्टिनेंटल शेल्फ विश्व में सबसे चौड़ा है, विशेषकर साइबेरिया के पास। सबसे गहरा स्थान, इसका सबसे गहरा बिंदु यूरेशियन बेसिन में स्थित है, जिसकी गहराई लगभग 5450 मीटर है। कम लवणता लो सैलिनिटी, सभी महासागरों में इसकी लवणता सबसे कम है। इसका कारण कम वाष्पीकरण, बर्फ का पिघलना और साइबेरिया व कनाडा की बड़ी नदियों जैसे ओब, येनिसी, लीना, मैकेंजी द्वारा भारी मात्रा में मीठे पानी का यहां गिराया जाना है। 3 रणनीतिक और आर्थिक महत्व, स्ट्रैटेजिक एंड इकोनॉमिक वैल्यू। उत्तरी समुद्री मार्ग नॉर्दर्न सी राउट NSR। वैश्विक तापमान बढ़ने के कारण गर्मियों में बर्फ पिघलने से यहां नए व्यापारिक समुद्री मार्ग खुल रहे हैं। इससे पूर्वी एशिया और यूरोप के बीच की दूरी और परिवहन समय अटलांटिक स्वेज नहर मार्ग की तुलना में लगभग 30 से 40% कम हो जाता है। ऊर्जा संसाधन, आर्कटिक क्षेत्र की तली में विश्व के लगभग 22% अनन्वेषित अनडिस्कवर्ड तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार होने का अनुमान है। रूस, अमेरिका, कनाडा और नॉर्वे जैसे देशों में इन संसाधनों पर नियंत्रण के लिए होड़ मची है। 4 प्रमुख सीमांत सागर और द्वीप सीज एंड आइलैंड्स। प्रमुख सागर बेंट्स सागर, बैरेंट्स सी, ब्यूफोर्ट सागर, चुकची सागर, लाप्टेव सागर, पूर्वी साइबेरियाई सागर और कारा सागर। प्रमुख द्वीप ग्रीनलैंड, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, स्वालबार्ड, नॉर्वे, नोवाया जेमेलिया, रूस और कनाडाई आर्कटिक द्वीपसमूह। 5 भारत और आर्कटिक संबंध हिमाद्री। यह भारत का पहला स्थायी आर्कटिक अनुसंधान स्टेशन है, जो 2008 में स्वालबार्ड, नॉर्वे के न्यालसुंड में स्थापित किया गया था। INDRC, भारत ने 2014 में कॉन्ग्स ऑफ जॉर्डन फजोर्ड में देश की पहली वेधशाला अंडरवाटर ऑब्जर्वेटरी स्थापित की थी, जो आर्कटिक के पर्यावरण और भारतीय मानसून के संबंधों का अध्ययन करती है। आज जो हमने पढ़ा उसका रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।